हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो लूप्स जो है हमारे सी प्लस प्लस कोर्स के या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लूप्स हमारी कई जगह काम आने वाली है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें वहाँ लूप्स आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली लूप्स होती क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानेंगे कितने प्रकार की हमारे पास लूप्स होती हैं। ठीक है, तो मान लो कि कोई कोड है, जैसे मान लो हेलो वर्ड है। ये हेलो वर्ड है, हमें 10 बार प्रिंट कराना है, तो हम बार बार आउटपुट में 10 बार हेलो वर्ड थोड़ी ना लिखेंगे कि बार बार हम सी आउट करके 10 बार हेलो वर्ड लिखें जब जाके 10 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो। तो इसका हमने एक अल्टरनेटिव निकाल दिया। अल्टरनेटिव क्या निकाला? हमने कंसेप्ट लाया लूप का। लूप में क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यू देंगे कि इतने से लेके इतने तक हमारी, जैसे मान लीजिए 1 से लेके हमें 10 टाइम तक हेलो वर्ड प्रिंट कराना है। ठीक है, 1 to 10 हमें हेलो वर्ड प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम एक लूप लगा देंगे। वो लूप चलेगी जब तक उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी लूप की, जब तक उसकी वैल्यू 10 से छोटी रहेगी वो क्या होगा, हेलो वर्ड प्रिंट कराती रहेगी। तो इसी प्रकार से हमारी लूप्स वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंडीशन है कि a प्लस बी लेस देन सी, ये कंडीशन है हमारी कि ये कंडीशन हमारी जब तक ट्रू रहेगी हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ड। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ पे क्या है, तो a प्लस बी हमारे यहाँ 2 इंटीजर है और c भी हमारे एक इंटीजर है। तो हम इसमें एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि a प्लस बी का हम सम लें और c से छोटा हो तब हम हेलो वर्ड प्रिंट करा दें। और कितनी में, जब तक कब तक प्रिंट कराते रहें, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कितने प्रकार की लूप्स होती हैं। तो सबसे हम पहली लूप की बात करें तो हमारे पास होती है सबसे पहली लूप व्हाइल लूप। ठीक है, तो सबसे पहले जो लूप होती है हमारे पास व्हाइल लूप होती है। तो अब समझते हैं व्हाइल लूप कैसे वर्क करती है। तो मान लीजिए हम सिंटेक्स की बात करें व्हाइल लूप की, तो सिंटेक्स होता है व्हाइल लूप का, सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल। ठीक है, इसके अंदर से कंडीशन देते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, कंडीशन जो भी होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलेगी। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा कोड, जो लूप के अंदर का जो कोड होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ एंड होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी। मान लीजिए कोई आई की वैल्यू है, हमने कोई इंट आई ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, आई की वैल्यू जब तक लेस देन है 10 से, हम क्या करेंगे, सी आउट कराएंगे क्या, हेलो वर्ड। ठीक है, ये कंडीशन, और इसमें हम आई को इंक्रीज करते रहेंगे, आई इज टू आई प्लस 1। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो सब इस लूप में होगा क्या, सबसे पहले हम आई की वैल्यू चेक करेंगे कि आई की वैल्यू 10 से लेस देन है, हमने चेक किया यस, तो हमारा हेलो वर्ड प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी अब 1, फिर आई की वैल्यू चेक होगी कि आई की वैल्यू 10 से कम है, उसने देखा हाँ, फिर दोबारा हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते जब तक आई की वैल्यू 10 से लेस देन रहेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, फिर वो चेक करेगी कि आई की वैल्यू 10 से लेस देन है, वो कहेगा नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू अब 10 हो चुकी है। 10 हो चुकी है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और ये जितने भी ऑपरेशन है अंदर वो सारे परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी व्हाइल लूप वर्क करती है। तो हम इसे एक बार कोड करके देख लेते हैं कि व्हाइल लूप कैसे काम करती है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर बना लेते हैं, इंट आई, उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ठीक है, 0 से हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब लगाते हैं हम व्हाइल लूप। मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है 10 बार हेलो वर्ड, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या है, जब तक हमारी 10 से लेस देन होगी, ठीक है, तब हम क्या प्रिंट कराएंगे, सी आउट हेलो वर्ड। ठीक है, और आई को हम इंक्रीज कर देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे हमारी व्हाइल लूप वर्क करती है। ठीक है,
अब इसे हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो रन करेंगे हम कोड को। तो आपने जैसा देखा कि हमारा कोड रन हो चुका है और हमारा 10 बार हेलो प्रिंट होके आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा 10 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू चेक हुई, आई की वैल्यू 0 थी इनिशियली, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आई की 0 थी। आई की वैल्यू चेक हुई, क्या आई की वैल्यू 10 से लेस देन है? उसने कहा नहीं है। वो लूप के अंदर गया, वाइल इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑपरेशन क्या थे? तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या था कि हमें सब प्रिंट कराना था हेलो वर्ड, ठीक है। उसने एक बार हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू हो गई इधर हमारी 1। जब आई की वैल्यू 1 हुई, फिर उसने दोबारा चेक किया कि आई की वैल्यू हमारी 10 से लेस देन है। उसने कहा कंडीशन ट्रू है, हमारा 1 है, कंडीशन 1 है मतलब ट्रू है हमारी। फिर उसने दोबारा हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया, ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट करा दी। हेलो वर्ड प्रिंट कराने के बाद उसने आई की वैल्यू फिर दोबारा इंक्रीज कर दी। अब आई की वैल्यू हमारी हो चुकी है 2। ऐसे ही उसने फिर चेक किया, ऐसे करते करते जब आई की वैल्यू 10 हुई, जब आई की वैल्यू हमारी 10 हुई, उसने चेक किया आई की वैल्यू क्या 10 से लेस देन है? 10 से लेस देन नहीं है। तो इस लूप से वो बाहर आ गया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। तो हमने देखा हमारा वाइल लूप कैसे वर्क करता है। एक दो प्रोग्राम और कर लेते हैं हम वाइल लूप के ऊपर, ठीक है, इससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम प्रोग्राम देखेंगे, हम नंबर प्रिंट कराएंगे 1 to 10, ठीक है। हमें नंबर प्रिंट कराना 1 to 10, ठीक है। प्रिंट नंबर 1 to 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटीजर बना लेंगे इंट आई, उसको हम सबसे पहले 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो हमें 1 to 10 प्रिंट कराना है, तो हम उसे 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम अपनी वाइल लूप लगा देंगे, ठीक है। वाइल लूप लगा दी हमने। इसमें कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारी आई की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 के बराबर तो नहीं है। जब तक हमारी आई की वैल्यू 10 से छोटी 10 के बराबर रहेगी, जब तक क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। बाद में आई की वैल्यू को इंक्रीज भी कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करा के देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो आपने देखा कि हमारी वैल्यू 1 to 10 प्रिंट हो चुकी है। पहले 1 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज कर दी थी, फिर वैल्यू चेक हुई कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है। उसने देखा हाँ आई की वैल्यू 10 से छोटी है, ठीक है। ऐसे ही करते करते उसने 10 तक वैल्यू हमारी प्रिंट करा दी। अब भैया ये गया आई प्लस प्लस, तो इसे मैं भी समझाता हूँ। तो हमारे होते हैं यार पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यार पोस्ट इंक्रीमेंट मान लीजिए कोई इंटीजर है हमारा आई, ठीक है, इंट आई। जब हम ऐसे लिख रहे हैं आई प्लस प्लस, तो यार ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियली मान लीजिए कोई आई की वैल्यू है हमारी 0, ठीक है। तो आई की वैल्यू पहले 0 यूज होगी किसी प्रोग्राम में, उसके बाद वो इंक्रीज होगी। जैसे मान लो कि हम कोई इंटीजर लेते हैं इंट ए, और उसके अंदर हम आई की वैल्यू डालना है। तो आई की वैल्यू डालना है, आई की वैल्यू हमारे पास 0 है और हमने इधर कर दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कैसे स्टोर होगी, इसमें क्या होगा, पहले ए में वैल्यू स्टोर होगी 0, ठीक है। जब ए में वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगी, तब फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, बाद में इंक्रीज हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, कि पहले वैल्यू यूज होगी एंड देन उसके बाद वो वैल्यू इंक्रीज होगी। ध्यान से सुनिए, पहले वैल्यू यूज होगी उसके बाद इंक्रीज होगी, ठीक है। और प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो यार प्री इंक्रीमेंट होता हमारा प्लस प्लस आई, प्लस प्लस ऑपरेटर से हम जो है इंक्रीमेंट को डिनोट करते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट आई के बाद में आएगा, प्री इंक्रीमेंट आई से पहले आएगा। अब प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे तुम्हें नाम से पता पड़ रहा होगा, प्री इंक्रीमेंट का वर्क होता है कि हम पहले वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, देन उसके बाद हम उस वैल्यू को यूज करेंगे। तो हम सेम एग्जांपल इसी का लें, ए इक्वल्स टू प्लस प्लस आई। तो इसका मतलब इतना है कि आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले आई की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड देन उसके बाद ए में वैल्यू स्टोर होगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी फिर 1, ठीक है। इधर हमारी ए की वैल्यू 0 स्टोर हो रही थी पोस्ट इंक्रीमेंट में, इधर हमारी ए की वैल्यू 1 स्टोर हो रही है। तो ये होते हैं हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट होते हैं, उनको हम माइनस माइनस से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट एंड आई माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसा उसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इसमें वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसा कि मैंने बताया
कि पोस्ट डिक्रीमेंट में या पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू यूज़ होगी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, देन उसके बाद उसमें चेंज होंगे। अगर वो डिक्रीमेंट में, जैसे पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू उसकी यूज़ होगी एंड देन उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है। प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट में होता क्या है कि सबसे पहले वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मतलब सबसे पहले वैल्यू या इंक्रीज होगी अगर प्री इंक्रीमेंट है, या फिर डिक्रीज होगी अगर वो प्री डिक्रीमेंट है। देन उसके बाद जो वैल्यू है वो यूज़ होगी। ठीक है। मैंने क्या बताया तुम्हें एग्जाम्पल में कि कोई ए है, इंट ए, ठीक है, उससे पहले कोई इंटीजर हमारे पास आई, उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है। हम इंट ए के अंदर वैल्यू डालना चाह रहे हैं आई की, एंड देन उसके बाद हम उसे पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई प्लस प्लस। तो इस चीज़ में होगा क्या कि आई की वैल्यू पहले क्या है 0, तो ए में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0। ठीक है। और आई की वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। एक तो ये केस हो गया हमारा। एक केस क्या हो सकता है कि ए के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं प्लस प्लस आई। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब ये है कि पहले आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले प्लस प्लस लग रहा है, पहले आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू जब 1 होगी उसके बाद ए में स्टोर होगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ए में क्या स्टोर होगी, ए में स्टोर होगी 1। ठीक है। सेम केस है डिक्रीमेंट का। ठीक है। डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीज होगी है, बाद में वैल्यू डिक्रीज होगी एज पर द पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट। ठीक है। तो ऐसे हमारे पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट वर्क करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वहाँ पे आई प्लस प्लस क्यों लिखा है। आई प्लस प्लस मेरा मतलब लिखने का मतलब ये है, जब आई की वैल्यू यूज़ हो जाएगी उसके बाद हम आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है। तो हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं। लेट सपोज हमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है, हमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे करके। ठीक है। तो हम कैसे कराएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमें 10 तक ही प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हटाएंगे, यहाँ सी आउट करेंगे क्या, यहाँ सी आउट करेंगे 2 1 जा क्या आई प्रिंट कराएंगे। ठीक है। 2 = 2 भी प्रिंट करा दें, 2 क्रॉस आई। ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन एंड एल। ठीक है। देन उसके बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है। तो हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने वाइल लूप की मदद से 2 का टेबल प्रिंट करा दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा ऐसे 20 तक हमारा टेबल प्रिंट हो चुका है। तो एक हमारा प्रोग्राम ये हो गया वाइल लूप का। और मान लीजिए हमें कोई सम निकालना है, हमें 1 से लेकर 10 तक का कोई 1 से लेकर कोई नंबर दे रखा है n, उस तक का हमें सम निकालना है, 1 to n का हमें सम निकालना है। ठीक है। तो हम वो कैसे निकालेंगे वाइल लूप की मदद से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे निकालेंगे। तो फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हम सम कैसे निकालेंगे। ठीक है। मान लीजिए हमें 10 तक का ही सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे इंट सम, और उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, सम को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। आप एक बात याद रखें, जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं उसमें किसी का सम स्टोर करने के लिए, उसमें किसी की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो उसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसे हमेशा 1 से इनिशियलाइज करें, अगर सम निकालना है तो उसे हमेशा 0 से इनिशियलाइज करें। 0 से इनिशियलाइज क्यों करें, अगर आप उसे 0 से इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उसके अंदर एक इनिशियली गार्बेज वैल्यू पड़ी रहती है। अगर जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर एक पहले से ही गार्बेज वैल्यू पड़ी रहती है। ठीक है। अब मान लो इसी को देख लेते हैं, इंट सम बनाया, हम सी आउट कर देते हैं सम को ही, तो देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। कोई गार्बेज वैल्यू आएगी, मैंने आपको बता देता हूँ, कोई गार्बेज वैल्यू आएगी, फिर भी एक बार हम उसे चला के देख लेते हैं। ठीक है। तो देखा हमारी कुछ वैल्यू ऐसी आ रही है 6 4 2 2 2 5 3 6। अगर हम इसमें सम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, ये कोई हमारी गार्बेज वैल्यू, कोई फालतू वैल्यू पड़ी हुई है तो उसने सम में इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, हम सम को क्या करेंगे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है। जब हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, अब हम सम की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। अब हमारी सम की वैल्यू 0 आ रही है। अब इसमें हम ऐड करेंगे और भी वैल्यू, तो हमारा आंसर सही आने वाला है। ठीक है। हमें क्या निकालना, तो हमें 1 से लेकर 10 तक का सम निकालना था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है। वाइल कब तक चलानी है, 10 तक। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। 10 तक का निकाला तो हमें लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, छोटा या उसके बराबर है जब तक वाइल लूप चलेगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम के अंदर सम इक्वल टू
सम प्लस आई, ठीक है, ऐसे करेंगे। एंड में क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एंड बाद में हम सम को प्रिंट कराएंगे कि हमारी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। तो हमारी वैल्यू आ चुकी है 55। हम जब 1 से लेकर 10 तक का हम सम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, 55। 55 कैसे आएगी, तो आप इसे निकाल के देख सकते हैं कि 1 से 10 तक की वैल्यू हमारी 55 भी आती है, 1 से 10 तक की वैल्यू का सम हमारा 55 भी आता है। कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा n+1/2, ठीक है। n की वैल्यू क्या है हमारी 10, 10 + 1, ठीक है, 2, 5, 10 + 11 55। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू 55 और हमने लूप से क्या वैल्यू निकाली है, लूप से अभी हमने वैल्यू निकाली है 55। तो हमारी वैल्यू सही आ रही है। तो देखा आपने कि हमारी वाइल लूप कैसे वर्क करती है। तो इस अगली वीडियो में हम इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो मैं लूप्स के ऊपर, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने प्रकार की लूप होती है। तो हम अपनी अगली लूप पे बढ़ते हैं कि हमारी अगली लूप कौन सी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दूसरी लूप के बारे में। तो दूसरी लूप होती है हमारी डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप कैसे वर्क करती है, डू वाइल लूप सेम हमारी वाइल लूप की तरह होती है, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। चेंजेस किस प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो डू वाइल जो लूप होती है उसमें बस इतना सा अंतर होता है, जो हमारी जो अंदर के जो लूप के अंदर की जो चीज़ें होती है वो एक बार चलनी होती है। जैसे मैं इसका तो मैं फ्लोट चार्ट बना के दिखाऊं तो कैसा दिखेगा। तो हम इस फ्लो चार्ट को देखें, इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो मतलब तो एक बार हमारी स्टेटमेंट चलनी है। जैसे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, अगर ट्रू होती है तो। अगर फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। तो डू वाइल लूप हमारी ऐसे वर्क करती है, ठीक है। अब इसके हम सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा डू आता है, फिर कर्ली ब्रेसेस, देन उसके बाद वाइल, ठीक है। वाइल के अंदर हमारी कंडीशन लिखी जाती है, वाइल के कर्ली ब्रेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। वाइल का कोई वर्क स्पेस नहीं होता, वाइल सिर्फ कंडीशन लिखने के लिए होती है डू में। और डू में जो हमें लिखना होता है, तो डू में हम सारी स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमें लूप से कराना क्या है, ठीक है। और वाइल के अंदर लिखते हैं हम कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार हमारा डू चलना है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू बैठ रही है फिर दोबारा वो दोबारा स्टेटमेंट को चला जाएगा, वरना वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पर, VS कोड पर चलते हैं अपने में, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे हमारी डू वाइल लूप वर्क करती है। तो सबसे पहले एक हम इंटीजर बना लेते हैं, इंट आई, और उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। 0 से नहीं, चलो हम उसे 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डू वाइल लूप लगाते हैं। तो सबसे पहले डू आएगा, देन उसके कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर जो हमें कंडीशन कराना है तो हम इसको में कराने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले हैं आई की वैल्यू को, मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं सी आउट एंड न्यू लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा डू का काम। अब वाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, वाइल के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या, कि हमें कितने टाइम्स वैल्यू प्रिंट करानी है या कब तक वैल्यू चलानी है, क्या हमें कंडीशन देनी है वाइल के अंदर, वो सब वाइल के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो वाइल के अंदर हम लिखेंगे कि आई जब हमारा लेस देन और इक्वल टू 10 हो, ठीक है। और ऊपर हम क्या करेंगे, आई को संग संग बढ़ाएंगे भी। ऊपर क्या करेंगे, हम आई को संग संग बढ़ाएंगे, i++, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो था आउटपुट आ चुका है। डू वाइल ने हमारे लिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करा दिए हैं। सबसे पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके डू वाइल ने हमारे नंबर प्रिंट करा दिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डू वाइल लूप का, ठीक है।
तो इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करें और फिर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखें कि हमारी डू वाइल कैसे वर्क कर रही है। तो मान लीजिए हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं 2 से, ठीक है, और कंडीशन रख देते हैं कि आई हमारा 1 से छोटा हो जब उसके इक्वल हो जब हमारा चले, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले जो डू के अंदर की जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी डू के अंदर की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमने जो डू के अंदर की को कोड लिखा है वो चलेगा विदाउट चेकिंग कंडीशन, ठीक है। तो विदाउट कंडीशन चेकिंग हमारी डू के अंदर की जो स्टेटमेंट वो चलने वाली है, उसके बाद जो कंडीशन है वो चेक होगी। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। हमने आई की वैल्यू रख दी है 2 और हमने कंडीशन लगाई है अगर आई की वैल्यू 1 से लेस देन होती है तो कंडीशन चलनी चाहिए, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, डू पहले आ रहा है तो एक बार तो चलना ही चलना है, मैंने आपको बताया डू वाइल लूप में। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कि कैसे हमारी चल रही है, ठीक है। तो आपने देखा हमारी आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो चुकी है। 2 प्रिंट क्यों हुई, क्यों, तो सबसे पहले हमारा डू के अंदर की जो स्टेटमेंट है वो चली, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हो रही है ना, डू के अंदर की जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी डू वाइल लूप वर्क करती है। और मैं आपको बता दूं डू वाइल लूप हमारी इतनी यूज में आने वाली नहीं है। डू वाइल शायद ही आपको कभी उसका यूज पड़े, वरना डू वाइल लूप आपके यूज में नहीं आएगी। आपके यूज में ज्यादातर वाइल लूप आएगी और एक फॉर लूप आएगी, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि फॉर लूप कैसे वर्क करती है, ठीक है। लूप होती है हमारी फॉर लूप। ये यार इंपॉर्टेंट लूप होती है, इंपॉर्टेंट ही मान लो, काफी जगह यूज होने वाली है, बहुत जगह आपको मिलेगी जहां आपको फॉर लूप यूज हो रही होगी, ठीक है। फॉर लूप कैसी होती है हमारी, फॉर लूप के अंदर यार उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, फॉर उसके अंदर 3 चीजें आ रही होती है, ठीक है। एंड देन वाइल लूप में क्या हो रहा था, वाइल लूप में हमें वाइल से पहले एक इंटीजर इनिशियलाइज करना होता था कि कोई इंटीजर हमने आई इनिशियलाइज किया 0 से, देन उसके बाद वाइल के अंदर नीचे जाके हमें सबसे वाइल लूप जहाँ खत्म होने वाली हो उससे पहले हमें उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना होता था, ठीक है, आई के साथ। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर लूप में आप यहीं इनिशियलाइज करोगे, यहीं एक कंडीशन दोगे और यहीं इंक्रीमेंट करोगे उसको। फॉर लूप और वाइल लूप में बस इतना अंतर होता है कि हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता है कि हमें मान लो हमें 10 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें लूप जो चलनी है वो 10 आइटरेशन चलनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो कोई कंडीशन है कि जब तक उसका रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, कोई कंडीशन है जब तक उसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, हमको जब तक वो लूप चलानी है, तो हमें पता नहीं है ना कितनी आइटरेशन लगेंगी, कब तक रिमाइंडर 2 आया हमें पता नहीं था। उस केस में हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, पहली कंडीशन होती है इफ नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन, if number of iteration is known, ठीक है। इतना अंतर होता है। मान लो हमें निकालना है, कोई क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि, तो हमें इसमें बस इतना याद रखना है कि हमारे पास इटरेशन पता हो तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें इटरेशन नहीं पता तो हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि कितनी हमारी इटरेशन लगने वाली है तो हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, हमें नहीं पता। अगर पता है तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं फॉर लूप के सिंटेक्स की बात कर रहा था। फॉर लूप में हमारी 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या होती है, इनिशियलाइजेशन, कि हमें कहाँ से इनिशियलाइजेशन करना है, ठीक है। उसके बाद ये होता हमारा कहाँ तक चलानी है लूप, इसके बाद इंक्रीमेंट करनी है या डिक्रीमेंट करनी है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स होता है।
ठीक है। अब मान लो कोई हमें 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं या फिर हमें 10 तक या 20 तक हमें कोई इवन नंबर प्रिंट कराने हैं या n तक हमें कोई इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, हम किसी भी लूप से कर सकते हैं। बट फॉर लूप और वाइल लूप में इतना अंतर होता है कि हमें आइटरेशन पता है तो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, हमें आइटरेशन नहीं पता तो हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम कोड करके देख लेते हैं कि कैसे फॉर लूप वर्क करती है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमारा प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर अप टू n। ठीक है, हमें n तक के सारी इवन नंबरों का सम निकालना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों करेंगे ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम उसे 0 से इनिशियलाइज क्यों करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लगाएंगे फॉर लूप। इसके अंदर हमारी 3 कंडीशन आने वाली है। पहली कंडीशन क्या है कि हम जो आइटरेटर ले रहे हैं, तो इस सबसे पहली कंडीशन क्या है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हम कहाँ से करेंगे? इंट आई नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसे हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक चलानी है? हमें मान लीजिए n तक लेनी है, तो हम n भी इनपुट लेते हैं एक बार, इंट n n। ठीक है, हमें चलानी है n तक। ठीक है, i प्लस प्लस। तो इवन नंबर कैसे पता पड़ेगा? तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, तो हम उसका यूज करेंगे इफ। ठीक है, सिंपल है। इफ i की वैल्यू मॉड्यूलो 2। मॉड्यूलो 2 क्यों? 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू, अगर तो उसका रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो मतलब वो इवन नंबर है। ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है 2 से मॉड्यूलो करने के बाद, तो हमारा वो इवन नंबर है। तो हम उसे क्या करेंगे? सब में ऐड कर देंगे। मीन्स मेरा मतलब है सब में ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने वैल्यू को आगे बढ़ा ही रखा है, हमें यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है आई की वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? जब फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे? सम को प्रिंट कराएंगे कि हमारा सम की वैल्यू क्या आई। ठीक है, एंड में रिटर्न 0। ठीक है, तो इसे एक बार हम रन कर लेते हैं। वैल्यू डालते हैं, हमें 20 तक निकालनी है वैल्यू। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आई है 90। ठीक है, 90 वैल्यू आई है एक्सक्लूडिंग 20। मीन्स हमें 20 तक का निकाला है, हम 20 को इंक्लूड नहीं किया इसमें हमने, कि 19 तक का मतलब 20 तक का निकाला है। 18 तक का सम आया, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 20 नहीं आया एक्सक्लूडिंग 20। अगर हमें 20 भी ऐड करना होता तो हम कैसे करते? हम इसे करते इक्वल टू n तक चलाते। ठीक है, दोबारा वैल्यू देते हैं इसमें हम 20। तो 90 प्लस 20 कितना होना चाहिए हमारा? 110। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी। तो देखा हमने, हमारी वैल्यू आई 110। तो ये अप टू 20 तक का हमारा सम निकल आया है इवन नंबर का। ठीक है, ऐसे हमारी फॉर लूप वर्क करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप और वाइल लूप, डू वाइल के लूप के बारे में बता दिया। ठीक है, मैंने आपको मोटा मोटा सब कुछ समझा दिया लूप के बारे में। तो आने वाली वीडियो में हम करेंगे लूप्स के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपके और सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और बने रहिए हमारे चैनल पे। कोर्स को कंप्लीट भी करना है, प्लेसमेंट भी लगानी है, तो बने रहिए चैनल पर। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।